Hello guys, welcome to Medico Wala. My name is Ansar है मैं तालुकदार GMCH स्टूडेंट ओके। इस वीडियो में क्यों बना रहा हूँ देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डीएम किए कि जीएनएम नर्सिंग करने के बाद बीएससी नर्सिंग की तरह ही कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं, फ्यूचर स्कोप क्या है, सैलरी क्या होगा, जॉब मिलेगा कि नहीं। ये जो बहुत सारे डाउट्स है जीएनएम नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स है, जीएनएम वालों के बहुत सी डाउट्स होते हैं। तो उनको ये सारा डाउट्स जो है मैं आज क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्यूचर स्कोप क्या होगा, सैलरी क्या होगा, जॉब क्या कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, दो चीजें आता है। एक आता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। ये बोलने से पहले मैं एक आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ जेएनएम नर्सिंग के बारे में। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक व्हाट्सएप ग्रुप नर्सिंग का, मतलब जेएनएम एंड बीएससी नर्सिंग दोनों का। ओके, देखो जीएनएम नर्सिंग करने के बाद दो आता है चीज। पहले आता है गवर्नमेंट एंड दूसरा आता है प्राइवेट। दो चीजें आते हैं, वो मैं बोलूंगा, उसके बाद में मैं कुछ और भी बोलूंगा। देखो गवर्नमेंट के लिए देखो, गवर्नमेंट एक सेकंड रुकते। प्राइवेट, अब प्राइवेट में क्या कर सकते हैं, पहले तो आप लोग क्या करेंगे, स्टाफ नर्स। अब यदि प्राइवेट में आप लोगों को कुछ करना है तो आप लोग पहले जो चीज आते हैं या पहला जो चॉइस चॉइस होता है कि जेएनएम नर्सिंग वालों को कि स्टाफ नर्स बन पाए, है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप लोग स्टाफ नर्स की तरह आप रह सकते हैं या जॉब कर सकते हैं स्टाफ नर्स बन के। एंड सेकंड जो चीज है ट्यूटर। और ट्यूटर में क्यों बोलूंगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद होता है। नहीं, आप लोगों का जब जीएनएम नर्सिंग का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को ट्यूटर भी कर सकते हैं 1-2 साल बाद। लाइक ओटी टेक्नीशियन वालों को कुछ पढ़ा सकते हैं जीएनएम वाले, एएनएम स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं, एंड जीएनएम के ही स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आप लोग ट्यूटर में आप लोगों का मतलब क्या हो सकता है, थोड़ा ज्यादा आप लोगों का अपॉर्चुनिटी सही। ओके, ट्यूटर में ये दो चीज है। प्राइवेट प्राइवेट में इतना ज्यादा स्कोप्स नहीं है। ओके, अब आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या होता है, पहले तो आप लोगों को क्या होगा कि जो गवर्नमेंट गॉव्ट जो रिक्रूटमेंट निकलता है, गॉव्ट रिक्रूटमेंट निकलता है। गॉव्ट रिक्रूटमेंट में आप लोग रिक्रूटमेंट की तरह से आप लोग जॉब ले सकते हैं। सेकंड जो चीज है, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनना है, एम्स नर्सिंग जो एम्स का जो नॉर्सेट होता है, एम्स नॉर्सेट एग्जाम, एम नॉर्सेट एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। एम्स नॉर्सेट एग्जाम देने के बाद आप लोग नर्सिंग ऑफिसर में अभी आप लोग जॉब कर सकते हैं। ओके, ये था गवर्नमेंट के लिए। ये बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, मैं आगे बताऊंगा कि सैलरी कैसा होता है, पोस्ट कितना निकलता है। एम्स नॉर्सेट जैसा और भी एक एग्जाम होता है, ESI ऐसा कुछ होता है एक एग्जाम। वो उसमें भी आप लोग जो नॉर्सेट एग्जाम की तरह वो भी दे सकते हैं आप लोग। एंड वेस्ट बंगाल के लिए भी अलग से आता है, यूपी के लिए भी आता है एक जो नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट वो एग्जाम्स होता है। आप लोगों को यदि कुछ भी ये नीड होता है, पहले में देखो ये टॉप होता है जो अपना खुद का स्टेट का गॉव रिक्रूटमेंट, आपका खुद का स्टेट का गॉव रिक्रूटमेंट निकलता है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, ये अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। सेकंड जो है एम्स नॉर्सेट। एम्स नॉर्सेट देने के बाद ही ये सब जो ESI मैंने बोला, दिल्ली का बोला, यूपी का, दिल्ली यूपी का कुछ नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट निकलता है, उसमें आप लोग एग्जाम दे के वहां पे आप लोग जॉब कर सकते हैं। पर मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ज्यादा गॉव रिक्रूटमेंट आपका खुद का स्टेट में होता है। एंड कुछ एनएचएम से भी आता है, एनएचएम रिक्रूटमेंट में भी आता है, एनएचएम के रिक्रूटमेंट में आता है। स्टेट वाइज आप लोग ले सकते हैं तो अच्छा है। आप लोग जीएनएम नर्सिंग करने के बाद ये सब में अपॉर्चुनिटी है। एम्स नॉर्सेट सबसे बेस्ट है। एम्स नॉर्सेट आप लोग एग्जाम दे के आप लोगों को नर्सिंग ऑफिसर बनने की मतलब ज्यादा चांसेस है। एंड नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो आप लोगों को पता है सैलरी बहुत ज्यादा हाई होता है एंड आप लोगों का डिमांड भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अभी आते हैं देखो, ये सब बोल दिया। जीएनएम करने के बाद आप लोग और एक चीज कर सकते हैं जीएनएम के बाद, पोस्ट बेसिक। पोस्ट बेसिक जो बीएससी नर्सिंग है वो आप लोग कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक करने से क्या होता है, आप लोगों को डिग्री मिल जाता है। तो डिग्री मिल जाता है तो डिग्री से आप लोगों के बहुत सारे फायदे हैं। ओके, डिग्री मिल जाता है। जीएनएम करने के बाद 2 साल का जो पोस्ट बेसिक है वो आप लोग कर सकते हैं। 2 इयर्स, 2 इयर्स का होता है ये आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों का अच्छा होगा। ओके, अभी जो पूरा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये देखो गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों के क्या क्या है। गॉव्ट रिक्रूटमेंट, देखो गॉव्ट रिक्रूटमेंट निकलता है, लाइक हमारा असम में डीएमई की तरफ से निकलता है, एनएचएम की तरफ से निकलता है, ऐसा ही कुछ होता है, डीएचएस का तरफ से भी निकलता है। ये तीनों जो बॉडी से आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है वो निकलता है। एम्स नॉर्सेट एंड ESIC नर्सिंग ऑफिसर मैंने पहले भी बोल दिया, आगे पीछे ये बोला था। एम्स नॉर्सेट जो है इससे आप लोगों का नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। उसका सैलरी बहुत ही ज्यादा होता है एंड उसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है। जीएनएम करने के बाद ये कर सकते हैं।
गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट तो निकलता ही है ना। अभी आते हैं सैलरी के बारे में। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है सैलरी। सबको सैलरी के बारे में ही जानना होता है। सैलरी मिलता है कितना है। ओके, सैलरी कितना मिलता है ये पूछ सभी पूछते हैं। तो सैलरी देखो इतना ज्यादा तो नहीं मिलता पहले आप लोगों को। तो आप लोगों को स्टाफ नर्स का जो सिलेक्शन का जो एक निकलता है, स्टाफ नर्स बोल के एक रिक्रूटमेंट निकलता है। उसमें देखो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये असम का लाइक 2020 का है। मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिया, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा पीडीएफ दे दूंगा कितना पोस्ट निकला था या कैसा प्रोसेस था। ओके, ये देखो, बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पास फ्रॉम एनी नर्सिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड हैव रजिस्टर्ड विद द असम नर्सिंग मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर। ये होना चाहिए आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एंड आपका जो सैलरी होगा देखो 14,000 से लेके 60,000। ये 14,000 से लेके सैलरी कितना है देखो, 14,000, 14K टू 60K, ऑलमोस्ट 14K टू 16K। एंड जो ऐसा ही कुछ होता है ग्रेड पे और बहुत सारी चीजें होता है। तो उसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि 6,800 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। पर ये सब रिकॉर्ड नहीं है। पर आप लोग का थोड़ा ज्यादा आप लोग मान सकते हैं कि 6,800 लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा और ज्यादा होगा, लाइक 7K टू 8K आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा कुछ ग्रेड पे ऐसा बहुत सारे गवर्नमेंट में ऐसा कुछ होता है। तो उसमें आप लोगों को 7 to 8K आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा। आप लोगों को 14K टू 60K आप लोगों को सैलरी मिलेगा गवर्नमेंट में। आपको यदि जॉब मिल जाता है ना, इसके लिए रिक्रूटमेंट निकलता है, उसमें अप्लाई करना होता है। डायरेक्टली जॉब नहीं मिलता है ना, डायरेक्टली आप लोगों को प्लेसमेंट नहीं दिया जाता है। प्लेसमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज से प्लेसमेंट डायरेक्टली दिया जाता है कि नहीं, नहीं दिया जाता है ना। एंड शाम में तो देखो आप लोगों का नर्सिंग का बहुत ही ज्यादा स्कोप है। शाम में नर्सिंग को बहुत ही हाई है। नर्सिंग बहुत हाई है ना। एंड मैंने बोल दिया गवर्नमेंट के लिए। पहले मैं बोला देखो एम्स का, देखो एम्स नॉर्सेट, एम्स नॉर्सेट आप लोग देख लेना ये एम्स नॉर्सेट। एंड कुछ दिल्ली का भी होता है एक रिक्रूटमेंट। दिल्ली का जो सभी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी नर्सिंग ऑफिसर होता है। यूपी के लिए भी आता है एक, और एक आता है जो वेस्ट बंगाल, और एक आता है वेस्ट बंगाल। एंड और एक है ESIC, नंबर है ESIC। इसमें उन लोगों का अलग से हॉस्पिटल से उन लोगों का अलग से रिक्रूटमेंट निकलता है। एंड यहाँ पे जॉब मिलने से सैलरी उतना ही रहेगा। मैंने बोला ना 14 to 60 के तक आप लोगों का स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा आप लोगों को। पर इसमें एक दिक्कत होता है, क्या होता है ESIC में आप लोग एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए उन लोगों को। एक्सपीरियंस चाहिए प्लस उन लोगों को क्या होना चाहिए, जो 50 बेडेड, देखो हॉस्पिटल जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है उनमें आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आप लोगों ने काम किया होगा 1 या 2 साल, तभी ये एलिजिबल मान सकते हैं कि ESIC में। तो मोस्ट डिमांडिंग है दो एग्जाम्स, लाइक एम्स नाका एंड सेकेंड जो है ESIC। ये आप लोग गूगल भी कर सकते हो, ये देख लेना एम्स SIC, ये दोनों बहुत ही डिमांडेबल है। ये आप लोगों का जीएनएम का जो फ्यूचर स्कोप सैलरी एंड जॉब बोल दिया। प्राइवेट में देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि प्राइवेट में सैलरी कितना मिलता है। तो आप लोग प्राइवेट में कितना सैलरी, प्राइवेट में बहुत ही कम मिलता है सैलरी। प्राइवेट में देखो प्राइवेट में ऐसा होता है कि 14K टू आप लोगों का 13K तक आप लोगों को सैलरी मिलेगा। इतने से ज्यादा नहीं जाएगा, से ज्यादा नहीं हो पाएगा। 14 to 30K के अंदर ही रहेगा। इतना ज्यादा नहीं जाएगा है ना। अभी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा SSVHS का जीएनएम नर्सिंग का जो रिजल्ट, जीएनएम का रिजल्ट रिजल्ट कब आएगा देखो, इस महीने में आएगा सितंबर में। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था पहले ही कि 27 अगस्त में रिजल्ट नहीं आया था, तो बहुत ज्यादा लेट होगा। ओके, ये था। एंड और एक इम्पोर्टेंट है आप लोगों का स्कोप के बारे में देखो, और एक है IOCL डिगबॉय में जो है, डिगबॉय में एडमिशन लेते टाइम, देखो एडमिशन लेते टाइम ये बोलो, ये तो बात की बातें था कि जीएनएम नर्सिंग करने के बाद क्या होता है। अभी जीएनएम नर्सिंग के एडमिशन के टाइम पे क्या होता है देखो, डिगबॉय में आप लोगों को 30 सीट्स है। जीएनएम नर्सिंग का 30 सीट्स है डिगबॉय में। यहाँ पे आप लोगों ने यदि एडमिशन ले लिया तो आप लोगों का रहना खाना पीना सारा जो है हॉस्टल, जो है हॉस्टल कंप्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एडमिशन फ्री है, एडमिशन भी फ्री।
एंड आपका मेडिकल जो इशू होगा, लाइक आप बीमार भी पड़ते हैं, उसके लिए भी आप लोगों का फ्री है। जॉब अपॉर्चुनिटी देखो, जॉब आईओसीएल में क्या होता है, जॉब ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ कि 100% होता है। जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब प्लेसमेंट 100% होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100%। ओके, आप लोग का ये आईओसीएल में लेने का फायदा ये है। एंड आईओसीएल का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, देखो आप लोगों का जीएनएम का रिजल्ट आएगा। जीएनएम का रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, आईओसीएल में अप्लाई करना होगा। आईओसीएल में अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट वैसा लगेगा। इसके लिए मैं अलग से एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस वाला वीडियो लाऊंगा, वो देख लेना, आगे आएगा। पहले आप लोगों का जीएनएम नर्सिंग का रिजल्ट आने दो। आईओसीएल में अप्लाई होने के बाद सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन के बाद ही आप लोग का एडमिशन प्रोसेस होगा, एंड तभी आप लोगों को ऐसा। एंड आईओसीएल में और एक अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को मंथली 2500 तक आपको मिलेगा। तो आप लोगों को बोल सकते हैं स्टाइपेंड की तरह ही आप लोगों को 2500 मिलेगा मंथली। आप लोगों को 25,000 नहीं, ये 1000 लिख दिया मैंने, 2500 है। ओके, आज के लिए यही मैंने डिटेल्स था कि ये वीडियो बनाया इसीलिए कि जेएनएम नर्सिंग का स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या होगा, सैलरी, जॉब, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएम कर रहे थे, इसीलिए इसी वजह से मैंने ये वीडियो बना दिया कि एक वीडियो में ही बता दूं सबको। ओके, ये वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताया। कुछ भी आप लोगों को डाउट हो तो वीडियो के कॉमेंट में बता देना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ना एक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वो ज्वाइन कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में लाइक अंसारी अंसारी डॉट ऑफिशियल कलाठी भी है ये। ओके, ये देख लेना एंड ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। एंड इतने तक देख लिया चैनल को, तो आप लोग क्या करो, वीडियो को तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मैं जॉब के बारे में एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा, पर आप लोग को एक समरी देने के लिए ये वीडियो बनाया है ना। ये समरी है आप लोगों की कि जीएनएम नर्सिंग करने के बाद क्या होगा, ये एक समरी वीडियो है। एंड जो पूरा एम्स नॉर्सेट के बारे में या जो ईएसआईसी में बोला था उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या चीज़ है ना। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बाय 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 गाइस। ओके, बाय बाय।